आज हम बात करेंगे हाउ टू इनरोल आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बाय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा इस साल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए एक्टिविटीज दी गई हैं और इसे सीबीएसई की साइट पर अपलोड किया जाना है। उसके बाद ही क्लास 10th एंड 12th के एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। तो 10th एंड 12th के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हमें इन एक्टिविटीज को पूरा करना है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, हम पहले सीबीएसई की साइट पर cbse.nic.in को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम आगे कैसे करके अपने को इनरोल करेंगे और क्या क्या एक्टिविटीज उसमें क्लास वाइज हैं, उन एक्टिविटीज को हम कैसे करके प्लान करके उन एक्टिविटीज को पहला पूरा करेंगे, फिर इसमें अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद एक नंबर जनरेट होगा। उस नंबर के बेस पर ही हमारे जो 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड होंगे वो डाउनलोड होंगे। तो हम सबसे पहले मैं आपको कैसे करके हम इनरोल होंगे उस चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले हम cbse.nic.in की साइट पर गए। उसके बाद हमने किया क्लिक सीबीएसई की वेबसाइट। सीबीएसई की वेबसाइट को क्लिक करने के बाद हमने इसमें इसका एक पोर्टल बना रखा है सीबीएसई ने अपनी साइट पर, और उस पोर्टल का नाम है कला सेतु। कला सेतु पोर्टल पर हमें जाना है। कला सेतु पोर्टल को हमें क्लिक करना है। ये हमारे पास आ गया आर्ट एजुकेशन एई एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL। ये हमारे पास सीबीएसई की साइट पर ये जो उसका अपना ऐप है वो आ गया। अब हम इसे यहां पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू करेंगे। ये हमने कंटिन्यू कर लिया। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास जो सामने आएगा वो सबसे पहले स्कूल को इनरोल करने के लिए लॉगिन करना है हमें, और यहां पर हमें एफिलिएशन नंबर इनरोल अपना जो स्कूल का एफिलिएशन नंबर है उसे इनरोल करना है। सबसे पहला काम जो होगा वो स्कूल एफिलिएशन नंबर इनरोल करना है। जो भी स्कूल के सीबीएसई स्कूल के एफिलिएशन नंबर हैं वो यहां पर डालना है। तो मैं अपनी स्कूल का एफिलिएशन नंबर डाल रहा हूं। ये एफिलिएशन नंबर डाल दिया। अब हमारा जो पासवर्ड है, ये जो हमने रजिस्ट्रेशन और एलओसी के समय पर जब स्कूल का हमने रजिस्ट्रेशन किया 9th एंड 11th और जिस पर हमने एलओसी डाउनलोड अपलोड की, वो नंबर हमारा जो पासवर्ड हमारा है उस पासवर्ड को हम यहां पर यूज करेंगे। ये मैंने अपनी स्कूल का पासवर्ड यहां पर एंटर कर लिया। अब इसके बाद जो यहीं पर कैप्चा बना हुआ है, हमने कैप्चा को यहां पर लिख लिया और ये कैप्चा हो गया। और अब हमने ये लॉगिन कर लिया। ये लॉगिन करने के बाद अब हमारा स्कूल का नाम आ गया, स्कूल नेम आ गया केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून, और ये एफिलिएशन नंबर इसका आ गया। अब हमारे पास इसमें 5 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ये सारे पार्ट हमें कंप्लीट करने हैं और इन पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक्टिविटीज प्लान करनी है। और इन एक्टिविटीज को प्लान करने के लिए हमारे पास जो सीबीएसई ने मंथ ऑफ मई 2020 में एक लेटर दिया है, उस लेटर में डिटेल से समझाया गया है, सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया गया है। और उसके अलावा आप इसे अगर पहले सारे स्टेप को देख लेंगे कि क्या किस में करना है, तो भी हमें यहां से एक्टिविटीज का पता लग जाएगा हमें क्या करना है। सबसे पहले पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में
नेम ऑफ द ऑल टीचर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। हम यहाँ पर मैक्सिमम 12 टीचर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक स्कूल मैक्सिमम 12 टीचर्स को ऐड कर सकता है। और इसमें जो ज्यादातर एक्टिविटीज हैं वो ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, इनसे रिलेटेड है। तो हम अपनी जो फैकल्टी, इनसे रिलेटेड फैकल्टी है, ऐसे 12 टीचर का नाम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है एंटर द ऑल टीचर नेम। तो हम यहाँ पर ऑल टीचर का नाम, पहले एक ऑल टीचर का नाम हम वो करेंगे, फिर एंटर द ऑल टीचर मोबाइल नंबर। फिर हमने उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर लिया। अगर हमें दूसरे ऑल टीचर को या दूसरे टीचर को जो कि म्यूजिक के हो सकते हैं या इसी के जो आर्ट के भी जो डिफरेंट पार्ट हैं, उनकी जो भी हमारे पास फैकल्टी है उनका नाम हम डाल सकते हैं। हम ऐड में जाएंगे, अनदर नंबर ऐड हो जाएगा, फिर उसका नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे। ऐसा हम 12 टाइम कर सकते हैं। तो 12 मैक्सिमम की लिमिट है। तो हम इस हिसाब से स्टेप 1 को क्लियर कर लेंगे और लास्ट में हम स्टेप n को, जब हम 1 से लेकर के 12 तक जितने भी टीचर हम देखते हैं कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं, फैकल्टी हमारी स्कूल की है, उतने टीचर को हम इसे ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, इसे सेव कर लेंगे और नेक्स्ट चले जाएंगे पार्ट 2 पर। पार्ट 2 पर जाने के लिए हमें क्लासेस 1 to 12 चलना है इसमें। तो हमें हर क्लास को ऐड करते जाना पड़ेगा, पहली से लेकर के 12वीं क्लास तक ऐड करना है। जैसे ये क्लास आ गया तो यहाँ पर ये क्लास है, मान लो मैंने 10th क्लास क्लिक कर लिया तो ये 10th क्लास हो गई। अब सेलेक्ट डे, ये जो डे सेलेक्ट होगा, ये जो हमारे स्कूल का टाइम टेबल है, स्कूल के टाइम टेबल में सीबीएसई के द्वारा क्लास 10 तक 2 पीरियड दिया जाता है आर्ट के लिए। तो कौन कौन से दिन है वो डे हमें पहले क्लास सेलेक्ट करनी है, 1 की, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक क्लास पहले पूरी की, फिर ऐड नेक्स्ट क्लास, फिर ऐड नेक्स्ट क्लास, ऐसे करके हमें सभी क्लासेस को ऐड करना है। और उनके टाइम टेबल के मुताबिक, उस क्लास के टाइम टेबल के मुताबिक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी 2 दिन हमें दे रखे हैं, उन 2 दिनों को हम इसमें फिल करेंगे। और फिर फिल द टाइम स्लॉट, किस टाइम स्लॉट में है, पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड है, और कितने बजे से कितने बजे तक के वो पीरियड है, उनके हिसाब से हम यहाँ पर टाइम स्लॉट को डाल देंगे, इसे ऐड कर लेंगे। फिर इसे ऐड करने के बाद फिर यहीं जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास सेलेक्ट कर ली, उनके डेज सेलेक्ट कर ले। ऐसा हमें सभी क्लासेस का करना होगा पार्ट 2 में। और इसे सब क्लासेस को ऐड करने के बाद फाइनली सेव एंड नेक्स्ट, यहां पर हमें जाना है और पार्ट 2 हमारा पूरा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में टीचर के नाम आ जाएंगे, पार्ट 2 में क्लासेज आ जाएंगे, क्लासेस का टाइम टेबल आ जाएगा और वो टाइम टेबल के पीरियड आ जाएंगे कि किस स्लॉट में, टाइम के किस स्लॉट में हमने आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के पीरियड लिए हैं। वो स्कूल टाइम टेबल से हमें फिल करना पड़ेगा सभी क्लासेस का। तो ऐसे करके हमारा पार्ट 2 पूरा हो जाएगा। मेरा यही मानना है कि जब हम एक्टिविटीज को प्लान करके बच्चों को दे रहे हैं, उससे पहले हम इन सारे स्टेप्स को 1 by 1 देख लें, समझ लें। उसी के बाद हमें इसका फायदा मिलेगा कि हमें बाद में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेप 2 पूरा होने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और चले जाएंगे पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पर जाएंगे, पार्ट 3 पर सेलेक्ट सीरियल नंबर। अब यहां पर असली चीज है, हमारे पास जो सीबीएसई का जो मई का लेटर है, उसमें उसने एक्टिविटीज दे रखी हैं और 4, 5, 6, 7 इनमें जो है यहां पर तो ये सारे अभी ये 4 के आ रही हैं, फिर 5 का आ जाएगी। 4 जो है विजुअल आर्ट और आर्ट से रिलेटेड है, उसके अलग अलग पार्ट हैं 4, 5, 6 इस टाइप से। इसमें डांस के हैं, ड्रामा के हैं, क्रिएटिव आर्ट है, इस टाइप के एक्टिविटीज हैं।
और ये एक्टिविटी जो सेलेक्ट करनी है सब्जेक्ट वाइज सेलेक्ट होनी है। हर सब्जेक्ट का एक एक्टिविटीज हमें प्लान करना है और यहाँ से जब हम प्लान बनाएंगे हमें इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि सपोज कर लीजिए क्लास 1 की हिंदी में हमने जो एक्टिविटी सेलेक्ट की है वो 4.1 की है, 2 की है, 1, 2, 3 जो ये है, वीडियो है, फ्लेयर है, जो आपके क्ले से बनाने वाले हैं वो एक्टिविटीज के वो है, उससे डिटेल से लेटर और जो मैं अगला वीडियो इसके बाद आपके बीच में शेयर करूंगा उसमें उन एक्टिविटीज को हम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट वाइज वो एक्टिविटीज को हमें सबसे पहले 4.111 है या 4.2111 है, इस टाइप से इनको सेलेक्ट करना है हमें। और सेलेक्ट के लिए हमें जो हमारा प्लानर है, जो प्लान है हमारा, उस प्लान में सब्जेक्ट वाइज उस पर प्लान किया रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने उस क्लास में, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये कितने स्टूडेंट उस क्लास में थे जिन्होंने कि इस एक्टिविटीज को पूरा किया। और यहाँ पर हमारे क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक एक एक क्लास करके, पहले क्लास 1 के सब्जेक्ट की एक्टिविटीज हम लेंगे, फिर क्लास 2 के सब्जेक्ट की एक्टिविटी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इनकी एक्टिविटीज को हम एक एक करके प्लान करके हमारे ये पार्ट 4 में आ जाएंगी सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पर हमें एक्टिविटीज का वो करना है कि हमने 4.111 की ली है, 4.211 लिया है, 4.311 लिया है। ये सारी एक्टिविटीज सीबीएसई के लेटर में मेंशन है और जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं डिटेल से इन एक्टिविटीज पर डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद हमें क्लास हमने सेलेक्ट की, फिर जैसे हमने क्लास 1 सपोज कर लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट की, क्लास 1 सेलेक्ट की, फिर क्लास 1 में हमारे पास मान लो 40 स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पर 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने ये एक्टिविटीज जमा की। अब उन्होंने किस सीक्वेंस में 4.119 क्या, 4.118 क्या, ये वीडियो है, ये पीपीटी है, जो ये 4.118 है, 7 है, कुछ पीपीटी हैं, कुछ वीडियोज हैं, कुछ ऐसे राइटिंग है, कुछ टेम्पलेट बनाने के लिए है, फ्लेयर बनाने के लिए, ये बहुत सारी चीजें इसमें हैं। और उनको एक्टिविटीज को जब हम अपना प्लान बनाएंगे तो प्लान के समय उन्हें वो कर लेंगे, हम ऐड करते जाएंगे। और 12 क्लास को ऐड करने के बाद 1 to 12 ऐड करने के बाद लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पर चले जाएंगे। और उसके बाद हम आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में फिर से क्लास सेलेक्ट करेंगे। सपोज कर लीजिए मैंने क्लास 10 सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर सेलेक्ट एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज आ गई हैं जिनको अभी हम पीछे 4.111 या 4.211, 4.6, 7, 8, 9, 111, 122 इस टाइप से जो दिया था वो यहाँ पर है। रोल प्ले है, आर्ट एग्जीबिशन है, वीडियो फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, इनकी वो एक्टिविटी नंबर सीबीएसई के लेटर में सभी में पड़ी हुई है। तो आप वहां से इनके वो ले लेंगे एक्टिविटीज का जो नंबर जिसे हम वो कर रहे थे, हमने पार्ट 3 में भरा है, वो वहां से ले लेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं और ये इसके बेस पर हमने किस सब्जेक्ट में कौन सी एक्टिविटी दी है। किसी में पेंटिंग बनाने के लिए दे दिया तो पेंटिंग है, 4.5111 पेंटिंग है। ऐसे ही अगर हमने स्केचिंग दे दिया तो ये है 4.2111। इस टाइप से आप इन एक्टिविटीज को पहले जब प्लान बनाएंगे, बिना प्लान बनाए हुए और एक्टिविटीज दी हुई ये फील नहीं होगा। जब हम पूरा काम कर लेंगे उसके बाद ही हम इस साइट पर अपने को पूरी तरह से इनरोल कर सकते हैं। जब तक हमारे पास पूरी एक्टिविटी फिनिश नहीं हो जाती है, सब हो पूरा काम पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे शुरू भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी सेलेक्ट हो गई। फिर हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, हमने कौन कौन से सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की ये एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो इन सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और फाइनली टॉपिक का नाम लिखना है जिस टॉपिक पर हमने दिया है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने कहीं टूरिज्म पर दे दिया है, कहीं कुछ दे दिया है।
इसके लिए सीबीएसई ने स्टेट अलॉट कर रखे हैं। सपोज कर लीजिए जैसे मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूं, केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ रायपुर देहरादून उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के लिए कर्नाटक अलॉटेड है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत। तो हमें उत्तराखंड के सभी सीबीएसई वाले स्कूलों को कर्नाटक पर बनाना है। दूसरे राज्यों को, किसी को सिक्किम मिल रखा है, किसी को लद्दाख मिल रखा है, किसी को केरला मिल रखा है, ऐसे राज्य जितने स्टेट हैं उनको अलग अलग वो मिल रखा है। तो वहां पर हमने कौन सा टॉपिक दिया है, हमारे जैसे उत्तराखंड का है तो हम कर्नाटक पर हमने फिजिक्स में कौन सा टॉपिक दिया, केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक दिया, मैथ्स में कौन सा टॉपिक दिया, वो सारी चीजें हमें सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और फिर ऐड करना है हर अगली क्लास को। पहली क्लास में हिंदी हुआ तो उस पर हमने कौन सा टॉपिक दिया है, सब्जेक्ट कौन सा था, एक जैसे 1 to 5 है तो 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर बार पहले 1 के 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उनका टॉपिक, उनकी एक्टिविटीज, फिर हिंदी के बाद इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश के बाद ईवीएस आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, फिर हम सेकेंड क्लास पर आएंगे, फिर से वही पूरा प्रोसेस होगा। अब जैसे क्लास 10th है तो 5 सब्जेक्ट, यहाँ पर हमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट तक ही हमें इसमें भरने का परमिशन दिया जाएगा, ये पार्ट 5 में बताया जाएगा। और फाइनली जब हम ये सब पूरा करेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट पर जाकर के हम पार्ट 5th पर जाएंगे। और पार्ट 5th में इसने दे दिया है सेलेक्ट सब्जेक्ट, और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमें, क्लास वाइज हमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है ये सारा मैंने अगला जो स्टेप यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम यहाँ पर जैसे हमने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो कितने महीने के लिए इसका टाइम पीरियड लेना है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय इस चीज को ध्यान रखें कि सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट करें। सपोज कर लीजिए मैंने क्लास 1 सेलेक्ट कर लिया, तो क्लास 1 सेलेक्ट करते ही क्लास 1 के 4 सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस। अगर मैं क्लास 10th सेलेक्ट करता हूं तो सपोज कर लीजिए मैंने क्लास 10 सेलेक्ट की, अब मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो मैंने शिफ्ट की दबानी है। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे पास हिंदी कोर्स ए है, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इंग्लिश को कर लूंगा। ऐसे करके मुझे 5 सब्जेक्ट जिन पर कि हमने जैसे ये सोशल साइंस है इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, सोशल साइंस को हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर साइंस को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम साइंस को सेलेक्ट कर लिया हमने, कोर्स ए हिंदी सेलेक्ट कर ही रखा है, कोर्स ए हिंदी हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था, ये कोर्स ए हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया। इस ढंग से हम सेलेक्ट करेंगे और 5 सब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे ही 11th एंड 12th में भी हमें 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और 1 to 5th ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट हैं, 6 to 8th हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से हमें कोई 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उनकी एक्टिविटीज को भरना है। जो पार्ट 4 में एक्टिविटीज भरी जाएगी वो पार्ट 5th के सब्जेक्ट के हिसाब से भरी जाएगी कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। और उसके बाद प्रोजेक्ट का टाइम, जब हम प्लान बनाएंगे तो हमें एक तो सब्जेक्ट का प्लान बनाना है, एक एक्टिविटी का प्लान बनाना है और एक टाइम ड्यूरेशन बनाना है। लेस देन 1 month, 2 month, 3 month, 4 month, 5 month, 6 month, कितने में हमने ये एक्टिविटीज पूरी की हैं या पूरी करने के लिए दी हैं, उसका टाइम पीरियड डालना है। और लास्ट हमें एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट का वो डेट डाल देनी है, ये प्रोजेक्ट खत्म कब हुआ, तो प्रोजेक्ट समाप्त होने की डेट हमें इसमें मेंशन करनी है। और ऐसे करके हम हर क्लास को इसमें ऐड करते जाएंगे और सारी क्लासों को जब ऐड करेंगे तो फाइनली हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 तक हमारा पहले यहाँ पर सेव एंड सबमिट करेंगे। और जब हम इसे सेव एंड सबमिट कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास एक नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा और उसके बेस पर हमारी एक्टिविटीज पूरी हो जाएगी। और उसी के बेस पर जब हम अपने सीबीएसई के जो हमारे एडमिट कार्ड है 10th एंड 12th के,
उस नंबर के बेस पर जो हमें यहाँ पर वर्क कंप्लीशन का सर्टिफिकेट बोल लीजिए या नंबर बोल लीजिए, वो जैसे ही मिलेगा वैसे ही हमारा डाउनलोड हो जाएंगे 10th एंड 12th के एडमिट कार्ड। तो ये एक्टिविटीज हमें पूरी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अभी इसमें 2 पार्ट और होंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं, और उसके बाद एक्टिविटीज को प्लान करने के बाद दूसरा जो मेरा वीडियो होगा वो एक्टिविटी प्लानर होगा, और तीसरा जो वीडियो होगा 1 से लेकर के और 12 तक मैंने अपने यहाँ के लिए, अपने विद्यालय के लिए क्या एक्टिविटी प्लान की है सब्जेक्ट वाइज, उस पर डिस्कस करूंगा। तो आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।